जमीन के मामलों के निपटारे को लेकर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने विभाग के अधिकारियों को 15 जनवरी तक का अल्टीमेटम दे दिया है। अगर 15 जनवरी तक जमीन के मामलों का निपटारा नहीं करते हैं तो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। जमीन से जुड़े मामलों को निपटाने को लेकर एक बार फिर डिप्टी सीएम और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को अल्टीमेटम दे दिया है। दरअसल पदाधिकारियों के साथ जमीन विवाद और राजस्व से जुड़े मामलों की समीक्षा बैठक करने के बाद उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पत्रकारों को संबोधित किया। उन्होंने कहा है कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद में जितने आवेदन आए हैं उस पर हमने समीक्षा बैठक की है। विजय सिन्हा ने यह भी कहा है कि इन आवेदनों के निष्पादन के लिए 15 जनवरी तक का समय दिया गया है। कई तरह की नई जानकारी, नई शिकायत और नए सुझाव मिले हैं। सभी शिकायतों को दूर करने की नई पहल की गई है। 15 जनवरी के बाद इसकी गहन समीक्षा होगी। अच्छा करेंगे तो सम्मान मिलेगा, गलत करेंगे तो कार्रवाई होगी। जो अपनी आदत नहीं सुधारेंगे वे जिला से बाहर भी जाएंगे। कोई पदाधिकारी गलत कर ट्रांसफर हो गए हो या रिटायर हो गए हो, वे जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। और हम बहुत बारीकी से देख रहे हैं। आज जो सुरक्षा की बात कही जा रही है बियारा के अंदर, उसको भी हम लोग देखेंगे। नगर विकास मंत्रालय अभी हफ्ता भर पहले ही हम लोगों के जिम्मे आया है स्वच्छता की भी हम कमी को, और यहाँ पर सदर अंचल की व्यवस्था का जो कमी कर रही है, इस पर भी हम बात करेंगे। अपने पदाधिकारियों के साथ बैठकर समाधान का हम लोग प्रयास करेंगे। जमीन कब्जा का तो मैं बता दूं साफ शब्दों में कि अभी मेरा अभियान आज जो यहाँ शुरू होने वाला है, ये दाखिल खारिज परिमार्जन प्लस नापी, उसके बाद अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर कब्जा और बंदोबस्त धारी के समस्या, ये तमाम 3 फेज में हम लोग करने का सोचे हैं। फर्स्ट फेज में 70 से 75% जो छोटा छोटा मामला है, जो भाई भाई के बीच भी सामाजिक सौहार्द खत्म करता है, जातीय उन्माद पैदा करता है, हम उसके समाधान में लगे हैं। और उस समाधान के बाद फिर इस तरह की, और कल ही आप देखे होंगे पेपर में हमने कह दिया है कि जो फर्जी दस्तावेज बना करके 420 करने वाले लोगों की सूची बनाओ और FIR शुरू करो, ताकि ऐसे लोग जो विवाद रहित जमीन को विवादित बना देता है उनको हम बख्शने वाले नहीं हैं। पूरी निगाह नजर में है। और जो आपके रेशमी नगर भागलपुर के सर्वांगीण विकास, यातायात प्रबंधन और जनहित से जुड़ी समस्याओं के लिए जो दिया गया है, आपके अध्यक्ष जी के माध्यम से हम लोग उसको गंभीरता के साथ देखेंगे और समाधान का प्रयास करेंगे। समय की कमी है, वहां जाना है, लोग वेट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री की अध्यक्षता में विभाग के अलग अलग मापदंडों पर भागलपुर जिला की प्रगति की समीक्षा की गई। बिना कारण के लंबित अभियान बसेरा 2 ऑनलाइन दाखिल खारिज के मामले की समीक्षा की गई। साथ ही परिमार्जन प्लस डिजिटाइज जमाबंदी के लिए, परिमार्जन प्लस जमाबंदी हटाने के लिए ई मापी, DCLR कोर्ट, ADM कोर्ट के लंबित मामलों, सरकारी जमीन का सत्यापन की समीक्षा सभी CO से बारी बारी से की गई। उन्होंने वैसे अंचलाधिकारियों को 3 दिनों का समय दिया और 14 जनवरी तक सभी मापदंडों में सभी काम पूरा करने का निर्देश दिया है जिनकी प्रगति निचले पायदान पर है। समीक्षा के दौरान इस्माइलपुर, नवगछिया, पीरपैंती, गोराडीह और रंगड़ा चौक की प्रगति अपेक्षाकृत कम पाई गई। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि 14 जनवरी के बाद सर्वाधिक लंबित मामले वाले अंचल के संबंधित पदाधिकारी और कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह होगा मामलों का निपटारा। अपर निबंधन पदाधिकारी के कार्यालय से पिछले 3 से 4 सालों में हुई रजिस्ट्री की लिस्ट प्राप्त की जाएगी। जो व्यक्ति बार बार जमीन खरीद बिक्री कर रहा है वैसे भू माफिया को चिन्हित किया जाएगा। जटिल मामले का निष्पादन SDO और SDPO करेंगे, उस पर आदेश पारित करेंगे CO और DCLR। उप मुख्यमंत्री की तरफ से की गई सुनवाई के मामले को 1 सप्ताह के अंदर
निपटारा किया जाएगा। स्टेट लेवल रैंक पर निचले पायदान पर रहने वाले सभी अंचलाधिकारी को चेतावनी मिली है। रैंक में सुधार करने का निर्देश दिया गया है। 200 से ऊपर रैंक वाले अंचल 50 से ऊपर रैंक प्राप्त करने और 200 से नीचे रहने वाले अंचल 200 के ऊपर रैंक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।